बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, तो स्टोरियाँ तो आपने बहुत होंगी, डरावनी स्टोरियाँ, लेकिन मैं आपके साथ आज ऐसा डरावनी स्टोरी शेयर करता हूँ कि आप से बहुत एंटरटेन हो जाएंगे। सबसे पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए आते हैं कहानी की तरफ। कहा जाता है कि जापान के एक पुराने शहर में एक बहुत पुराना बिल्डिंग था जिसको हर बिल्डिंग से जाना जाता है। इस बिल्डिंग की कुछ दिलचस्प और डरावनी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में जो भी अंदर गया वो बाहर जिंदा नहीं आया, क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत से डरावनी और जिन्नात है। तो किसी को भी अंदर देने की इजाज़त नहीं देता और इसे फौरन मार डाल देता है। इसी के साथ जापान के एक आदमी अपनी स्टोरी बताता है कि मैं जब इस बिल्डिंग के अंदर गया मेरे साथ क्या हुआ। देखिए कि ये आदमी जो है इस बिल्डिंग से बाहर जिंदा निकल आया है, बाकी जो भी आदमी अंदर गया है वो बाहर जिंदा नहीं आया और मुर्दा पाया गया। इस आदमी ने क्या क्या होगा जो जिंदा रहा और जिन्नात ने इसको कुछ नहीं कहा और इसे जिंदा छोड़ दिया। इस शख्स ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि मैं जब अंदर गया तो मैंने आयतुल कुर्सी शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी के पहले आयत जो मैंने शुरू कर दी, पहले तो वहाँ पर बहुत डरावने डरावने चीज़ें आती थी, लेकिन जब मैंने आयतुल कुर्सी की पहली आयत पढ़ी मेरे सामने आग की एक शोला आई और सब खत्म हो गए। इसके बाद मैंने वहाँ पर रात भी गुजारी लेकिन मुझे कोई मसला दरपेश नहीं आया। शख्स मुस्लिम कम्युनिटी से था। उस शख्स ने कहा कि जब भी मैं अब डरता हूँ कभी तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ और अभी तक मुझे ऐसे कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं आने जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। दोस्ती थी जापान के एक आदमी की स्टोरी और एक हर्रर घर की कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना राय ज़रूर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।